हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने परिवार एग्जाम पीक पावर में। मेरा नाम है योगेंद्र और आज के सेशन में हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं भावनात्मक केंद्रित दृष्टिकोण से तनाव प्रबंधन कैसे किया जा सकता है। देखिए किस प्रकार के किस दृष्टिकोण से, तो ध्यान में रखिएगा भावनात्मक केंद्रित दृष्टिकोण से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझना कि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आप लोग इस सेशन को कंप्लीट वाच कीजिएगा और इसी पेपर का अगर आप लोग सीक्वेंस वाइज कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहां पे आप लोगों को प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो वहां जाकर आप लोग सीक्वेंस वाइज इस पेपर का कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट अभी तक आप लोग इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो सेशन को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ अपने क्लासमेट के साथ सेशन को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें ताकि आने वाले जितनी भी सारी वीडियोज हो क्लासेस हो सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो सके। तो चलिए हम लोग उत्तर में क्या लिखेंगे, तो भावनात्मक केंद्रित दृष्टिकोण से तनाव प्रबंधन आने की सबसे पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन को समझेंगे, परिचय को समझेंगे। एक ऐसी मानसिक रणनीति है जिसमें व्यक्ति तनावपूर्ण परिस्थितियों के प्रति अपनी भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को संभालने और नियंत्रित करने पर ध्यान केंद्रित करता है। यह दृष्टिकोण तब उपयोगी होता है जब कोई समस्या सीधे तौर पर हल नहीं की जा सकती है या वह व्यक्ति की व्यक्ति के नियंत्रण से बाहर हो, लेकिन व्यक्ति अपनी भावनाओं को सही दिशा में मोड़ कर तनाव को कम कर सकता है। अब किस प्रकार से करता है, तो भावनात्मक केंद्रित दृष्टिकोण से तनाव प्रबंधन के कुछ प्रमुख तरीके निम्नलिखित हैं। तो चलिए एक एक कर हम लोग समझेंगे और देखेंगे। सबसे फर्स्ट पॉइंट में आ जाता है क्या, तो भावनाओं की पहचान और स्वीकार करना, यानी कि जो भी भावनाएं हैं उसको क्या करना है, तो पहचान करना है और उसको स्वीकार करना है। तो चलिए ये कैसे सहायक है तनाव प्रबंधन के लिए, यह कैसे सहायक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। इस दृष्टिकोण का पहला कदम अपनी भावनाओं को पहचानना और उन्हें स्वीकार करना। जब आप अपने भीतर की भावनाओं जैसे कि गुस्सा, दुख, डर या चिंता को पहचानते हैं और उन्हें स्वीकार करते हैं तो आप उन्हें बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं। यानी कि जो भी आपके अंदर में जितने प्रकार की भावनाएं जो कि उत्पन्न होती हैं, समझ अरे स्ट्रेस के माध्यम से या फिर कोई भी समस्या के माध्यम से, किस प्रकार की भावनाएं, तो गुस्सा, दुख, डर, चिंता, इन सभी भावनाओं को अगर आप लोग पहचानते हैं, इसको स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, तो उसके लिए आप लोग बेहतर नियंत्रित कर सकते हैं। उस भावनाओं को क्या कर सकते हैं, तो बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं। यह कैसे करें, हम अपने भावनाओं को पहचान कैसे करें, तो चलिए इसे हम लोग समझते हैं, देखते हैं। सबसे पहले यह समझे कि आपके अंदर क्या भावनाएं उत्पन्न हो रही है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको समझना है कि आपके अंदर में किस प्रकार की भावनाएं जो कि क्या हो रहे हैं, तो उत्पन्न हो रही है। क्या आप तनाव, घबराहट या निराशा महसूस कर रहे हैं? क्या आपको क्या करना है, आपके अंदर में भावनाएं ढूंढना है, खुद से आपको क्वेश्चन करना है। क्या, तो क्या आप तनाव में कर रहे हैं, मतलब कि आपको स्ट्रेस हो रहा है, या फिर घबरा रहे हैं, घबराहट हो रही है, या फिर निराशा महसूस कर रहे हैं। इन भावनाओं को स्वीकार करें, यानी कि जितनी भी भावनाएं यह आ रही है ना, इसको क्या करना है, उसको स्वीकार करना है, एक्सेप्ट करना है और यह मानना है कि यह स्वाभाविक है। यानी कि क्या है, आपको यह मानकर चलना है कि यह मतलब स्वाभाविक रूप से ये अधिकांश आते रहता है, लेकिन इस पर हमको किसी प्रकार का कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं देना है, समझना। इस प्रकार के आपको क्या करना करना पड़ेगा, तो मानना पड़ेगा। आपको मानसिक शांति दिला सकता है, ये क्या कर सकता है, इस प्रकार के अगर भावनाओं को आपको अगर आप लोग स्वाभाविक अगर मान लेते हैं, तो जितने प्रकार की ये भावनाएं ना, उसको आपको क्या करेगा, तो आपको मानसिक शांति दिला सकता है। यानी कि जितने भी जो मेंटल स्ट्रेस होते हैं, इससे आपको बहुत ही ज्यादा राहत मिल सकता है, समझे। तो चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है श्वास नियंत्रण और विश्राम। श्वास आने के आप लोग यहाँ पे सांस भी लिख सकते हैं। कैसे सहायक होते हैं तनाव प्रबंधन में, कैसे सहायक होते हैं, तो चलिए इसे हम लोग देखते हैं। श्वास नियंत्रण तकनीकें जैसे गहरी सांस लेना भावनात्मक प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने में मदद करती है। गहरी सांस लेने से शरीर में ऑक्सीजन का जो कि स्तर होता है, वो क्या होता है, बढ़ता है, जिससे मानसिक स्थिति शांत होती है। अगर आप लोग गहरी सांस लेते हैं तो जो कि आपके जो ऑक्सीजन का जो स्तर होता है आपके शरीर में क्या होता है, तो बढ़ता है, जिससे जो आपकी मानसिक स्थिति होती है वो क्या होती है, तो शांत होती है और तनाव कम होता है। अब यह कैसे करें,
कैसे करें? तो चलिए इसे हम लोग देखते हैं। गहरी सांस लें। आपको क्या करना है? तो गहरी सांस लेना है। कुछ सेकंड के लिए सांस रोकिए, यानी कि कुछ सेकंड के लिए क्या करना है? तो आपको अंदर में ही सांस को रोककर रखना है। फिर धीरे-धीरे मुँह से सांस छोड़ें, मुँह से सांस छोड़ें या फिर नाक से सांस सांस को क्या करना है? तो छोड़ना है। यह सांस नियंत्रण आपके मस्तिष्क को शांत करता है और भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने में मदद करता है। अब चलिए आगे देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, पॉइंट नंबर 3 में देखेंगे क्या बोला जा रहा है। तो सकारात्मक सोच को अपनाना, सकारात्मक सोच को अपनाना तनाव प्रबंधन के लिए कैसे सहायक है? तो चलिए इसे हम लोग देखते हैं, समझते हैं। भावनात्मक केंद्रित दृष्टिकोण में यह महत्वपूर्ण है कि आप नकारात्मक सोच को सकारात्मक दृष्टिकोण में बदलें। यानी कि जो भावनात्मक केंद्रित दृष्टिकोण है, इसका एक यह महत्वपूर्ण बात हो जाता है क्या? कि जितनी भी आपके अंदर में नकारात्मक सोच जो कि उत्पन्न हो रही है ना, उसको क्या करना है? तो सकारात्मक सोच में, सकारात्मक दृष्टि से उसको क्या करना है? तो बदलना है, उसमें परिवर्तन करना है। सकारात्मक विचार व्यक्ति को मानसिक रूप से क्या करता है? तो स्थिर और शांति बनाए रखते हैं, जिससे तनाव क्या होता है? तो कम होता है। अब यह कैसे कैसे करें? हम कैसे करें? जो भी नकारात्मक सोच आते हैं, थॉट आते हैं, उसको हम सकारात्मक दृष्टिकोण में किस प्रकार से परिवर्तन कर सकते हैं? तो चलिए इसे हम लोग देखते हैं, समझते हैं। जब आप किसी कठिन परिस्थिति में हो, तो नकारात्मक विचारों से बचने की कोशिश करें। अगर आप लोग किसी भी कठिन परिस्थिति में होते हैं, मुसीबत में अगर होते हैं, तो क्या होते हैं? तो आपके मन में बहुत सारे क्या होते हैं? तो नकारात्मक विचार आते हैं। उसको क्या करना है? तो नकारात्मक विचार से आपको बचने की क्या करना है? तो कोशिश करना है। इसके बजाय क्या करना है? तो अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाएँ और यह सोचें कि आप उस समस्या से कैसे उभर सकते हैं, यानी कि उस समस्या से कैसे आप लोग निकल सकते हैं। उदाहरण के लिए यह कठिन है, लेकिन मैं इससे सीख सकता हूँ कि आगे कैसे बढ़ सकता है। देखिए, आपको थोड़ा-सा इस पॉइंट को अगर हम लोग क्लियर करें कि जितने भी आपके मन में अगर किसी भी प्रकार का अगर कोई कठिन परिस्थिति में होते हैं, या फिर समस्या में होते हैं, तो आपके मन में बहुत ज़्यादा क्या होता है? तो नकारात्मक विचार है जो कि उत्पन्न होने लगते हैं। तो आपको उससे क्या करना है? तो नकारात्मक विचारों से आपको बचने की कोशिश करना है, साथ ही साथ सकारात्मक सोच की ओर आपको बढ़ना है। समझे? सकारात्मक सोच की ओर बढ़ना है, साथ ही साथ उससे आपको यह सीखने की मतलब कि आपको यह सोचने की वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी कि यह जो कठिन परिस्थिति है, इससे हमको क्या करना है? तो निकलने का प्रयास करना है, उभरने का प्रयास करना है और इससे हमको भविष्य में कुछ बेहतर करने के लिए क्या मिलेगा? तो सीख मिलेगा। समझे? तो इस प्रकार के आपको लोगों को सकारात्मक सोच क्या करना है? तो आपके अपने अंदर में बनाना है। चलिए आगे देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट में आ जाता है, समर्थन प्राप्त करें। समर्थन प्राप्त करने का मतलब है कि सीकिंग सोशल सपोर्ट कैसे सहायक है तनाव प्रबंधन में? तो चलिए इसे हम लोग देखते हैं। जब आप तनाव महसूस करते हैं, तो परिवार, दोस्त, सहकर्मियों से समर्थन प्राप्त करना एक भावनात्मक केंद्रित उपाय है। यह आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाता है और आपकी भावनाओं को अ, एक सेकंड, अपने भावनाओं को साझा करने से तनाव कम होता है। अब कैसे करें? तो चलिए इसे हम लोग देखते हैं। अपने करीबी लोगों से अपनी समस्या साझा करें। साझा करने का मतलब है बताएँ, उनको बताएँ, समझे ना? वे आपकी स्थिति को समझेंगे और आपको भावनात्मक सहारा देंगे। क्या करेंगे? तो जो भी आपकी समस्याएँ होंगी, उनको क्या करेंगे? जो भी आपके करीबी होंगे, अगर उनको बतलाते हैं, तो आपकी जो स्थिति है उसको समझेंगे और भावनात्मक सहारा देंगे। कभी-कभी सिर्फ़ किसी से बात करने से भी तनाव काफ़ी क्या हो जाता है? तो कम हो जाता है। अब आगे देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है व्यायाम और शारीरिक गतिविधियाँ। व्यायाम कहने का मतलब है कि एक्सरसाइज़ एंड फिज़िकल एक्टिविटीज़ किस प्रकार से तनाव प्रबंधन के लिए सहायक हैं? तो चलिए इसे हम लोग देखते हैं। शारीरिक गतिविधियाँ ना केवल शरीर को स्वस्थ रखती है, बल्कि यह भावनाओं को भी संतुलित करने में मदद करती है। व्यायाम व्यायाम से जो कि क्या होता है? तो खुशी के हार्मोन होते हैं, उसका क्या होता है? तो उत्सर्जन होता है, जो तनाव और चिंता को कम करता है। अब ये कैसे करें? तो चलिए हम लोग देखते हैं। नियमित रूप से शारीरिक व्यायाम करें, जैसे तेज चलना, दौड़ना, योग और या फिर ध्यान। ये ना केवल शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ाते हैं, बल्कि मानसिक स्थिति, यानी कि जो हमारा जो मेंटल स्टेबिलिटी होता है, उसको भी क्या करते हैं? तो बेहतर बनाते हैं। चलिए आगे देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, पॉइंट नंबर 6 में देखिए क्या बोला जा रहा है। तो आत्म संवेदनशीलता और आत्म करुणा
आत्म संवेदनशीलता और आत्म करुणा क्या है? तो चलिए इसे हम लोग देखते हैं। कैसे सहायक है तनाव प्रबंधन के लिए? तो चलिए इसे हम लोग समझते हैं, देखते हैं। जब आप अपनी भावनाओं और मानसिक स्थिति के प्रति संवेदनशील होते हैं, तो आप बेहतर तरीके से अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। चलिए, आत्म करुणा का मतलब है कि आप अपने अपने आप को समझाते हैं। आत्म करुणा कहने का मतलब क्या हो जाता है? तो अपने आप को, खुद को क्या करना है, तो समझाते हैं और अपनी भावनाओं को बिना किसी निर्णय के स्वीकार करते हैं। यानी कि आपके अंदर में जिस प्रकार की भावनाएं उत्पन्न होती हैं, तो उसको क्या करना है, उसको बिना किसी मतलब बिना किसी प्रतिक्रिया को उसको क्या करते हैं, तो उस निर्णय को, उस भावनाओं को क्या करते हैं, तो स्वीकार करते हैं। कैसे करें? तो अपने आप से दयालु रहें, अपने आप से क्या रहें, तो दयालु रहें। और जब आप तनाव या दुख महसूस करें, तो अपने आप को सहायक शब्दों में संतावना दें। यानी कि जैसे आप लोग देखेंगे एक फिल्म में, उसमें क्या है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, इस प्रकार के सहायक शब्दों को क्या करना है, तो संतावना देना है। दुख से कहें, यह स्थिति कठिन है, लेकिन मैं इससे उभर सकूंगा। समझे ना? यह मानसिक शांति प्रदान करता है। चलिए आगे देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट में आ जाता है, पॉइंट नंबर 7 में देखेंगे ध्यान और मूड, क्या है, मूडफुलेशन, माइंडफुलनेस क्या दिया हुआ है, तो माइंडफुलनेस, ध्यान और माइंडफुलनेस क्या होता है, मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस कैसे सहायक है तनाव प्रबंधन के लिए? तो ध्यान और माइंडफुलनेस तकनीकी आपके मन और भावनाओं को वर्तमान में केंद्रित करती है, जिससे आप तनावपूर्ण विचारों और भावनाओं से दूर रहते हैं। इस अभ्यासों से मानसिक स्थिति स्थिर होती है और तनाव कम होता है। कैसे करें? तो कैसे करें? तो शांत स्थान पर बैठें, अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करें और अपने विचारों को सिर्फ वर्तमान क्षण पर रखें। माइंडफुलनेस से आप अपनी भावनाओं को स्वीकार करते हुए उन्हें नियंत्रित करना सीख सकते हैं। चलिए आगे देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, पॉइंट नंबर 8 को समझेंगे, रचनात्मक, अरे यार, रचनात्मकता रचनात्मकता का उपयोग समझे ना, कैसे सहायक है? तो रचनात्मकता गतिविधियां जैसे कला, संगीत, लेखन या नृत्य व्यक्ति को अपनी भावनाओं और स्वस्थ तरीके से व्यक्त करने का एक चैनल प्रदान करती है। इससे भावनाओं को नियंत्रित करने और तनाव को कम करने में मदद मिलती है। कैसे करें? तो अपने विचारों और भावनाओं को कला या संस्कृत के माध्यम से व्यक्त करें। उदाहरण के लिए आप गाने गा सकते हैं, पेंटिंग बना सकते हैं या डायरियां लिख सकते हैं। ये क्या होता है, तो तनाव प्रबंधन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर ये हो जाते हैं। तो चलिए आ जाते हैं निष्कर्ष को समझेंगे, और निष्कर्ष जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, तो आप लोग निष्कर्ष लिखना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। और निष्कर्ष बताने से पहले जो भी स्टूडेंट अभी तक आप लोग इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं, तो सेशन को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ सेशन को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, ताकि आने वाले जितने भी सारे वीडियोस हो, क्लासेस हो, सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो सके। और जो भी स्टूडेंट इस पेपर का कंप्लीट पीडीएफ या फिर नोट्स नोट्स अगर आप लोग लेना चाहते हैं, तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि नंबर है 9430702606। आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज के जरिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, तो वहां से भी आप लोग इन फ्यूचर किसी प्रकार कुछ भी डाउट वगैरह होता है, तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं किए हैं, तो टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको क्लास रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड सारे के सारे अपडेट भी दिए जाते हैं। तो चलिए निष्कर्ष में क्या लिखेंगे, तो भावनात्मक केंद्रित दृष्टिकोण से तनाव प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य भावनाओं को समझना, स्वीकार करना और उन्हें नियंत्रित करना है। जब हम अपनी भावनाओं के प्रति जागरूक होते हैं और उन्हें सकारात्मक तरीके से व्यक्त करते हैं, तो तनाव और चिंता को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। इस दृष्टिकोण का पालन करने से न केवल मानसिक शांति मिलती है, बल्कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर होता है। तो चलिए आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा, प्लीज आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक जरूर दे दीजिएगा। और यहाँ पे देखिए, जो कि एक दो क्वेश्चन और बच जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो बहुत ही जल्द आप लोगों को इन सारे क्वेश्चन का भी वीडियोस मिल जाएगा, प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहां पे आप लोगों को प्ले लिस्ट का लिंक दिया गया है, तो वहां से जाकर आप लोग सीक्वेंस वाइज इस पेपर का कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ किसी प्रकार कुछ भी डाउट वगैरह होता है, आप लोग इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए। प्ले लिस्ट का लिंक आपको नहीं मिल रहा है, तो इस नंबर पर
व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक भी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। कुछ भी डाउट होता है तो आप लोग इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए सेशन को यहीं पर एंड अप करते हैं, और एंड अप करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इस सेशन को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगता है इस प्रकार का कंटेंट आप लोगों के सामने डिलीवर करना। तो आप लोग जरूर हमारी मेहनत को समझते हुए सेशन को जरूर लाइक कर दिया जाएगा। तो चलिए सेशन को यहीं पर एंड अप करते हैं, मिलते हैं आप लोग से अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।